दोस्तों और साथियों नमस्कार। दोस्तों, आपसे कुछ खास बातें करनी है और इन बातों को आप ध्यान से सुनें। साथियों, आज जो हमारा जनरल समाज है ये दो मोर्चों पर लड़ रहा है। एक ओवरलैपिंग मोर्चा है और दूसरा ईडब्ल्यूएस मोर्चा। आपने देखा होगा सिंगल बेंच में ओवरलैपिंग की जीत के बाद, जबकि हमें आधी ही जीत मिली, 50% हमें जीत मिली एटीआरई पर, जबकि हमें पूर्ण जीत तब हमारी होती जब हम टेट पे भी जीते होते। लेकिन टेट पे विशेष बहस नहीं हुई। आप देखे होंगे कि हम लोगों ने 9 महीने धरना किया, उसके बाद में कोर्ट में सिंगल बेंच में लड़े और सिंगल बेंच में जीतने के बाद में बहुत सारे लोग अपने अपने याची गैंग वहाँ पे सक्रिय हो गए, याचियों को बनाने लगे। बहुत से चेले चेलियों ने हम लोगों का विरोध किया, तोड़ने की कोशिश की लोगों को, और हमारे खिलाफ बातें की कि अब की हम उतरेंगे कोर्ट में, अब की हम बहस करवाएंगे। आज आप सारे लोग प्रदेश में देख रहे होंगे कि जितने भी जनरल याची गैंग हैं, सारे लोग अब ईडब्ल्यूएस के लोगों को बरगला के याची बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज वहाँ पर उन सारे लोगों ने ओवरलैपिंग का मुकदमा पूरी तरीके से छोड़ दिया है। एक तरफ आपका विपक्ष वहाँ पे धरना कर रहा है, आपके विपक्षी जो साथी हैं वो नेताओं से मिल रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, और तमाम नेता मंत्री उनकी बातों को सदन में उठा रहे हैं, उनकी बातों को लेकर सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, और सरकार के ऊपर भी काफ़ी बड़ा प्रेशर क्रिएट भी हो चुका है। ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर हमारी लीगल टीम ना हो तो वहाँ पर परिस्थितियाँ काफ़ी हद तक गड़बड़ हो सकती हैं। लेकिन और बाकी जो याची गैंग है वो सारे याची गैंग आज लखनऊ से गायब हैं। लखनऊ में हमारी ही टीम ऐसी है जो वहाँ पर संघर्ष कर रही है, अधिकारियों से मिल रही है, नेताओं से मिल रही है। दोस्तों, आप लोगों से कुछ बातें कहनी है कि हम लोग खुद ईडब्ल्यूएस में दूसरे के साथ में याची थे सिंगल बेंच में, क्योंकि हमें पहले याचिका डालने का कोई शौक़ नहीं था। लेकिन अब जब से हम लोग मैदान में उतरे हैं तो हम हर चीज़ों की अच्छाई और बुराई को पूरी तरीके से समझते हैं। हम कोर्ट में लड़ना किस तरीके से लड़ा जाता है ये अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए तमाम प्रदेश के साथियों द्वारा हमें कहा गया कि ईडब्ल्यूएस केस में सिंगल बेंच में जो हश्र हुआ, ये ऐसा हश्र डबल बेंच में ना होने पाए, कहीं डबल बेंच में हम हार ना जाएं। इसलिए आप लोग आगे बढ़िए और हम उन लोगों की बात को मानकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम प्रयागराज में, चूँकि हम लोग प्रयागराज में ही याची थे, तो हम प्रयागराज में जल्दी ही हिमांशु दुबे के नाम से याचिका फाइल करेंगे, और जो लोग हमारे साथ विश्वास पात्र लोग हैं उन लोगों को साथ में लेकर और सीनियर के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, एक जैसे हम आपको उदाहरण दे रहे हैं कि अगर कोई मार्केट में एक ही शॉप हो तो वो शॉप का आदमी मनमर्जी काम करता है। वो ना आपकी राय लेगा, ना आपको सही सामान देगा, और आपसे हर सामान की अधिक कीमत लेगा। यानी कि आपका उस मार्केट में उसका कोई कम्पिटिटिव नहीं रहेगा, तो वो निरंकुशता वाला काम करेगा। और ऐसी ही निरंकुशता की वजह से हम ईडब्ल्यूएस इतना महत्वपूर्ण केस हार गए। तो हम ये चाहते हैं कि अगर एक ही लोगों के पास में अगर 500 लोग 400 लोग हो गए तो भी वो एक ही सीनियर लाएंगे। इससे अच्छा 2-3 लोगों के पास में 2 लोग, और वो भी सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो मतलब उनको क्या बोलते हैं गांव गली की भाषा में कि लुच्चे, कि मतलब किसी को भी बना के वो घर बैठ जाते हैं याचिका टैग करा के। तो आप लोग अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और ऐसे लोगों से बिल्कुल मत जुड़िए जो याचिका टैग करवाने वाले लोग हैं। बिल्कुल ऐसे लोगों का साथ ना दीजिए। ऐसे लोगों का साथ दीजिए जो लोग कोर्ट में रहते हैं, लड़ते हैं, अपने केस को मुस्तैदी से लड़ते हैं और जी जान से उसमें लगते हैं। आज हम भी चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस में हमारे साथ सैकड़ों याची होते, अभी तुरंत होते, लेकिन और हम प्रयागराज में जाके अपनी बायोमेट्रिक करवा लेते। लेकिन आज हम अगर ओवरलैपिंग केस को छोड़कर प्रयागराज जाते हैं
तो हमारा केस ओवरलैपिंग का अनाथ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर कोई आपसे धूर्ततापूर्वक डॉक्यूमेंट लेता है या ये बोलता है कि हम आपको फ्री में याचिका में जुड़वा देंगे, तो आपको वो मूर्ख बना रहा है। आप लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करें, वो आपसे पैसा लेंगे, है ना। आप लोगों को बस ये करना है कि किसी की बातों में नहीं फंसना है, और जब आपकी लीगल टीम इस लड़ाई में स्वयं उतर रही है, आपकी जो रॉयल लीगल टीम है उस लड़ाई में स्वयं समर में उतर रही है, तो इस में आपको सोचना है कि दूसरे के पास क्यों जाना है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट या पैसे की डिमांड कर रहा है, उनसे बोल दीजिए कि हमारी लीगल टीम इसमें लड़ेगी, तो हमें किसी पे और भरोसा नहीं है, और आपको और भरोसा होना भी नहीं चाहिए। हो सकता है तमाम लोग, जैसे सिंगल बेंच में आया था कि तमाम लोग फ्री याची बनने के चक्कर में हम लोगों की बुराई करने लगते हैं। तमाम चेले चेलियाँ, चमचे चमचियाँ हैं, तो हमें उन लोगों की बातों को इग्नोर करना है। अब देखिए, आप जो चेले चेलियाँ हम लोगों की सिंगल बेंच में बुराई कर रहे थे, आज वो दिख रहे हैं लखनऊ में? नहीं दिख रहे। लखनऊ में केवल हमारी टीम दिख रही है, अधिकारियों से मिल रही है, मंत्रियों से मिल रही है, नेताओं से मिल रही है, और किस तरीके से हम जीत हासिल करें उस पर फोकस कर रही है। ये नहीं है कि ईडब्ल्यूएस केस में, मैंने क्या बोला, ईडब्ल्यूएस केस में अभी आपके पास में 1 महीने का समय था, लेकिन लोग अपने नाम के, अपने फेम के लिए लोग दौड़ दौड़ के और ईडब्ल्यूएस केस में मतलब आगे कूद के पहुंच जा रहे हैं। कूदे कोई भी आगे पहुंचे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस मैटर को डिसाइड हम करवाएंगे, और हमारे आने से जो सामने टीमें हैं, जो निरंकुश लोग हैं, उन निरंकुश लोगों पर अंकुश लगेगा और उनको काम मजबूरी में करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपना 100% पैसा खर्च करते हैं, 100% लड़ाई को लड़ते हैं, तो उन्हें भी अपना 100% वर्क करके देना पड़ेगा। भाइयों, आपने देखा था कि एक मुश्त, जिसका कोई कंपटीशन ही नहीं था सिंगल बेंच में, आपने देखा था कि लोग एक वकील को करने के लिए कितने परेशान थे, लेकिन आज लोग दिखा रहे हैं सिंगल बेंच में हारने के बाद में कि हम अशोक खरे को कर रहे हैं, हम जीके सिंह को कर रहे हैं, हम फला को कर रहे हैं, हम फला को कर रहे हैं, हम कोई कह रहा हम ये कर ले रहे हैं, कोई कह रहा ये ले रहे हैं। लेकिन आज सबको इस बात का डर है कि इस ईडब्ल्यूएस की लड़ाई में जो लीगल टीम, आपकी रॉयल लीगल टीम, इसका पदार्पण हो चुका है। इस वजह से आधे लोग तो ऐसे सही रहेंगे, और आधा जो काम गड़बड़ हो रहा है उस काम को हम लोग सही कर देंगे। ठीक है, आप श्योर रहिए, आपको डबल बेंच में जीत दिलाएंगे। हम लोगों ने सारी चीज़ों को अपने वकीलों से समझ रखी हैं, और हमारी याचिका सीनियर द्वारा ड्राफ्ट की जाएगी। दोस्तों, इसमें हम किसी की गलती को नहीं दे सकते हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि कुछ लोगों के चरण ही ऐसे होते हैं कि जहाँ पे पड़ जाते हैं तो वहाँ पे एक तरीके से सब कुछ गड़बड़ ही हो जाता है। आपने देखा ही होगा, और हम लोग ऐसे हैं कि जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे जीत हासिल करते हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ एकदम से निश्चिंत कर देना चाहते हैं कि हम लोगों के ईडब्ल्यूएस में आने से आपको 100% जीत मिलेगी। जो हमारे लखनऊ में साथी हैं, बहुत जल्द इनकी याचिका को लिस्टिंग एप्लीकेशन लगवा के हम जितने भी लखनऊ में साथी हैं वो सारे हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लें। हमारा नंबर है 8887523648। हमारे नंबर पे आप कॉल करिए। और कुछ लोग ये भी अफवाह उड़ा रहे हैं कि इनमें से एक, खैर जाने दीजिए, उस अफवाह को हम यहाँ पे सोशल मीडिया में नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप किसी भी अफवाहों में मत जाइए। अफवाह उड़ाना बहुत ही गलत बात है दूसरों के खिलाफ, और जहाँ जीत की बात हो कि हर हालत में हमें नौकरी चाहिए, और इस भर्ती में जुड़े हुए और अन्य जो याचिकाकर्ता लोग हैं, इनका और भी भर्ती में है, किसी का 12,091 में हो जाएगा, किसी का 29,000 गणित विज्ञान में हो जाएगा, लेकिन हम लोगों के लिए केवल एक ही भर्ती है, और वो भी 69,000 शिक्षक भर्ती। तो इसलिए दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग लीगल टीम का साथ दीजिए, और लीगल टीम ही आपको जीत तक ले जाएगी। बाकी सारे लोग केवल आपको बरगलाएंगे, आपको मूर्ख बनाएंगे, और बाद में वही होगा कि सिंगल बेंच की तरह आप लोग हाथ मलते रह जाएंगे, और जो एक बार डबल बेंच में, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जो एक बार हो गया, वो हमेशा के लिए अमिट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी वही होगा। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से कहना है कि अपने विवेक का इस्तेमाल करें, किसी के बहकावे में ना आए। एक बार हम लोग जल्द ही, कल या परसों में, ओवरलैपिंग की
के केस की सुनवाई को पूरा करने के बाद में, अब चूँकि सभी लोग इतनी जल्दी कर रहे हैं तो हमें भी जल्दी करना होगा। हम जल्द ही आप लोगों को EWS केस में जोड़ना शुरू कर देंगे। आप सभी लोग हमारे नंबरों पर संपर्क करें। एक बार मैं फिर से अपना नंबर बता देता हूँ, 888 75 23 648। जय श्री राम।